सर मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। सर आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोग की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79 सर, क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया और सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहाँ के लोगों को दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे, सर इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था। अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटनाएं हुई इसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली हैं और खोलने का निर्णय किया है और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें, लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है। खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्थाएं वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तबका है उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला रहेगा।